इंतखाबात की तरफ बढ़ रही है पाकिस्तानी कौम, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है। और उसके जलसे, मियाँ साहब के जलसे, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के जलसे, उनकी जो है ना वो लच्छेदार किस्म की गुफ्तगू सुन के लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड खूब इंजॉय की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के ख़िलाफ़ जो 500 के करीब ऐसी आईडीज़ हैं जिनको उन्होंने ट्रेस किया है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीटीआई को इंतखाबात से बाहर करना था और इंतखाबात से बाहर करने के लिए हर हरबा इख्तियार किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रजा ब्राउलक में नास एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा AB न्यूज़ यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन, मैं हूँ इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में, जहाँ काफ़ी दिनों से शदीद सर्दी की एक लहर है और आज तो शदीद तरीन सर्दी यहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद में है। स्मोक है और बहुत ठंड है, खुश्क सर्दी है। और इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर दिन को भी आज बल्कि मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो है वो बाहर निकलना मुश्किल था, धूप नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। ये दर्जा हरारत रोज़ बरोज़ गिरता जा रहा है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान का दर्जा हरारत, पाकिस्तान में जो सियासी दर्जा हरारत है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना महसूस हो रहा है, बढ़ना शुरू हो गया है। इंतखाबात की तरफ बढ़ रही है पाकिस्तानी कौम। मेरा शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू था कि इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और अभी भी सिक्स सेंस ये कह रही है कि मुझे इंतखाबात जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। लेकिन एक व्लॉग आपने मेरा सुना होगा कि मैंने जिसमें यह कहा था कि जिस दिन बल्ले का निशान वापस लिया गया उस दिन मेरी राय थोड़ी बहुत तब्दील हुई थी कि शायद अब इंतखाबात हो जाएं, चूँकि अब इंतखाबात के लिए जो मतलूबा नताइज थे जो पीटीआई को बाहर करके या अपने मखसूस मकासद हासिल करने के लिए इंतखाबात के, वो किसी हद तक पूरे होते हुए नज़र आ रहे थे। तो अभी इंतखाबात की गहमा गहमी थोड़ी बहुत मुस्लिम लीग नून को देख सकते हैं आप, उसी की नज़र आ रही है, चूँकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है। और उसके जलसे, मियाँ साहब के जलसे, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के जलसे, उनकी जो है ना वो लच्छेदार किस्म की गुफ्तगू सुन के लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड खूब इंजॉय की जा रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, पाकिस्तान की वजारत इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें बड़ी सख्ती के साथ जो है ना वो ये कहा गया जी कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के ख़िलाफ़ जो 500 के करीब ऐसी आईडीज़ हैं जिनको उन्होंने ट्रेस किया है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जिन लोगों ने तनकीद की है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू होगी। नाज़रीन, ये भी इट आल्सो पार्ट ऑफ गेम। ये कोई ना समझ आने वाली कोई ऐसी फ़िलासफ़ी नहीं थी कि समझ ना आ सके, चूँकि पीटीआई को इंतखाबात से बाहर करना था और इंतखाबात से बाहर करने के लिए हर हरबा इख्तियार किया गया। पहले 9 मई के वाले से पीटीआई के ख़िलाफ़ एक बड़ी तवील जो है ना ऑपरेशन किया गया, पीटीआई की सारी लीडरशिप को गिरफ़्तार किया गया। बानी पीटीआई इमरान खान को जो है ना वो अभी तक जेल से उनकी ज़मानत की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है और उनकी सारी लीडरशिप जो है वो बाहर इस वक्त जो वो जेलों के अंदर है, ख़वातीन जेलों के अंदर हैं, नौजवान जो है ना वो छुपे हुए हैं। एक कौम है, रही सही कौम है, उस वो वोट किसको देगी ये बस एक उम्मीद सी लगी हुई है कि वो वोट देने के लिए निकलेगी भी नहीं निकलेगी और क्या वो इस सारे निज़ाम के मुखालफिन के ख़िलाफ़ वोट कास्ट कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। लेकिन इसी दौरान जो मुख्तलिफ हथकंडे इख्तियार किए जा रहे थे, एक आखिरी जो है ना वो आखिरी तो आप नहीं कह सकते, शायद ये सेकंड लास्ट हो, उसके बाद भी कोई ऐसी जो है ना वो JIT बन जाए। ये जो JIT बनी थी, ये JIT भी बेसिकली जो है ना रहे से जो PTI के कारकुनान थे जो PTI के लिए वर्क कर रहे थे सोशल मीडिया पे, उनको ज़ेरबार करने के लिए एक JIT बनाई गई। दुनिया के अंदर कहीं भी नाज़रीन, पाकिस्तान के आइन के अंदर भी ये बात मौजूद है, इजाज़त दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले, अगर कोई कोर्ट्स के अदालतों के फ़ैसले हैं तो उस पर तनकीद की जा सकती है। तो तनकीद करने पर JIT बना देना और फिर 500 IDs को वो मार्क करना और फिर उसकी बेस पर जो है ना वो इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो हमायती हैं, जो लोगों को इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशनों पर जाने की तरगीब देंगे,
जो वोट कास्ट करने के लिए पीटीआई के उम्मीदवारों को जो तरकीब देंगे, उनको मखसूस लोगों को जो है ना वो मार्क कर दिया गया और अब उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होने वाला है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू होने वाली हैं। ये है इंतखाबात का असल जो है ना वो मकसद, मुद्दा और ऑब्जेक्टिव, जिसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी अफसोसनाक तरीके से मैं वज़ीर इत्तलात की वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमने ये तीर मार देने, हमने ये गिरफ्तारियाँ करनी है, हमने ये पर्चे काटने हैं। तो अगर ऐसे ही इंतखाबात करने थे तो फिर आप नाजरीन लेवल प्लेइंग फील्ड देने वालों को इनसे पूछा जाना चाहिए कि उनको खुद आप उठा के ले आएँ और उनको वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब पर बैठा दें। इतनी लंबी चौड़ी रिहर्सल और मशक करने की क्या ज़रूरत थी। पाकिस्तान के इंतखाबात मशकूक से मशकूक होते जा रहे हैं, मुतनाज़े से मुतनाज़े होते जा रहे हैं और ऐसे इंतखाबात क्या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो रही सही जो घिसी पिटी जो है ना वो माशी सूरत हाल है, इक़्तिसादी सूरत हाल है, दहशत गर्दी का सामना है, बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का जो एक इमेज है, बिल्कुल गया गुजरा इमेज है, क्या पाकिस्तान के इंतखाबात इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के फ़ायदे में जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये सवाल तो बहरहाल लोगों के जहनों में है और लगता यही है कि ये जो रिहर्सल की जा रही है, जो अरबों रुपए खर्च करके इंतखाबात किए जाएंगे और इंतखाबात के बाद पहली बात तो ये है कि अगर नताइज उनकी मर्ज़ी के नहीं होंगे तो वो नताइज तस्लीम नहीं होंगे। अगर नताइज मर्ज़ी के भी आ जाते हैं तो जो अवामी ख्वाहिशात और उमंगों वाला मामला है, जो अवामी ख्वाहिशात हैं, उनको अगर बिल्डोज़ किया जाएगा तो क्या इंतखाबात के बाद उस नतीजे को अवाम कबूल करने के लिए तैयार होगी? क्या अवाम उसके खिलाफ रिएक्शन नहीं करेगी? पाकिस्तान नाजरीन ऐसे दोराहे पे खड़ा है कि जहाँ इसको संभालने वाले, इसको सुधारने वाले और इसके बेहतरी के लिए, इसकी मुस्तकबिल के लिए कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। अपनी अपनी अना का मसला है, इदारों ने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है, सियासी लीडरों ने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है, इधर अवाम अपनी अना का मसला लेके खड़ी हुई है। देखते हैं कि जो 8 फरवरी है उसके इंतखाबात का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये इंतखाबात भी बिल्कुल बेरंग से इंतखाबात होंगे। अगर ये होते हैं बड़े बेमज़ा से होंगे, बड़े बेसवाद से इलेक्शन होंगे, कोई मज़ा इसमें, कोई चार्म इसमें नहीं होगा, इसलिए कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है ना वो लाने के लिए, और वो पॉलिटिकल पार्टी भी नाजरीन हम तारीख के और हम सियासत के स्टूडेंट भी हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी भी हमने देखा है कि माजी में जो उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, माजी में उन्होंने भी शोर मचाया था, हमें क्यों निकाला, माजी में वो भी जनरलों और फौज के इदारों के खिलाफ बात करते हुए नजर आए थे। फिर उस पार्टी की लीडरशिप भी मुल्क से बाहर चली गई। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना वो खुद साख्ता जिला वतनी में चले गए, दवाई लेने के लिए गए थे। अब दवाई तो मेरे ख्याल में उनको अब दवाई की ज़रूरत नहीं है, अब उनको जो दवा दी गई है वो काम आ रही है उनको। अभी न जाने कल आने वाले वक्त में मियाँ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते हैं तो क्या मेरी ज़ाती राय है कि मियाँ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो मेरे ख्याल में वो जो चाहते हैं कुछ लोग, कुछ शख्सियात और कुछ पाकिस्तान को चलाने वाली कुव्वतें चाहती हैं कि मियाँ साहब हमारे कमांड एंड कंट्रोल में चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब कम अज़ कम इतनी गई गुजरी को बात करेंगे। और जब मियाँ साहब भी अपनी बात करेंगे तो फिर नाजरीन फिर याद रखिए कि मुझे लगता है कि 6 महीने साल के अंदर अंदर मियाँ साहब को फिर कहना पड़ेगा कि मुझे क्यों निकाला। ये पाकिस्तान है, इसमें इसका वाहिद हल यही है पाकिस्तान का कि इसकी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इसकी सियासी इदारे हैं, जो पाकिस्तान की जमहूरियत है, जो पाकिस्तान में अवाम की आवाज़ है, जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो है ना वो थीम और थाट और नज़रिया है, उसको जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा नाजरीन, उस वक्त तक ना तो कामयाब होगी मुस्लिम लीग नून, ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, ना इमरान खान और ना बिलावल भुट्टो जरदारी। इन सब को मिलके पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए। पाकिस्तान की जमहूरियत पर शब खून मारने वालों को जो रोकना चाहिए ताकि पाकिस्तान एक बेहतरीन जमहूरी मुल्क बन के उभरे, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो, पाकिस्तान को दहशत गर्दी का जो सामना है उससे जो वो छुटकारा हासिल हो सके। लेकिन देखिए आगे आगे होता है क्या नाज़रीन। हमारा AB न्यूज़ चैनल, अगर आप ये समझते हैं कि हम हक़ और सच की आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं और हमें करनी चाहिए, तो फिर आपकी भी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए।